नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, मरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग जाता है अथवा नरक, कैसे पता चले? बड़ा ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक प्रसंग है। इस प्रसंग को बड़े अच्छे संत श्री वृंदावन धाम के मलूक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, इन्होंने सुनाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा इस प्रसंग को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, बांटूं। वो कह रहे थे, कोई संत थे तो वो बहुत ज़्यादा अपने शिष्यों को अपने पास नहीं रहने देते थे। कुछ दिन रहे, उनको कुछ उपदेश आदि दिए और उनसे कह दिया, जाइए यहाँ से और अपना घूमिए जहाँ भी आपको उचित लगे, और नियम बता दिए। इन नियमों का पालन करते हुए देशाटन कीजिए। शिष्य ने गुरु आज्ञा का पालन किया और पूरे देश भारत का उसने भ्रमण किया। पद यात्रा, कोई वाहन नहीं, कोई साधन नहीं, किसी से कोई याचना नहीं। जहाँ भी भोजन मिल जाए वो कर लिया। कोई संग्रह नहीं, कोई मांग नहीं। और भी जो नियम गुरुजी ने बताए थे उन सभी का उसने पालन किया। बताते हैं कि 12 वर्ष के बाद वो लौटकर गुरुदेव के पास आया तो उसने अपनी यात्रा का सारा वृतांत गुरुदेव को सुनाया। गुरुदेव ने पूछा, तुमको ज्ञान की प्राप्ति हो गई? तो उसने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से जो भी प्राप्त हुआ है ज्ञान, वो मैं उससे संतुष्ट हूँ। तो उसी समय कोई सब ले जा रहे थे लोग और साथ में कहते जा रहे थे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। तो गुरुजी ने कहा अपने शिष्य से, जाओ जाकर देख कर आओ और बताओ कि यह व्यक्ति स्वर्ग गया है अथवा नरक। शिष्य बड़े असमंजस में था, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा थी, वो गया। और उस शव यात्रा में कुछ देर तक वो सम्मिलित रहा। उपरांत उसके बाद गुरुदेव के पास आया तो गुरुजी ने कहा कि बताओ ये व्यक्ति स्वर्ग गया है अथवा नरक। तो उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं हो पाया, आप ही इस पर कुछ प्रकाश डालें। तो गुरुदेव ने शिष्य को कहा,
जाओ फिर से और ज्ञान प्राप्त करके आओ, तभी मेरे पास आना। शिष्य फिर से चल दिया। चलता रहा, थक गया। तो उसने देखा एक बहुत ही सुंदर बागीचा है। तो उसने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर लूं। रात्रि विश्राम यहीं कर लूंगा आज। तो उसे पता चला कुछ देर बाद, करे यह जो बागीचा है ये किसी वैश्या का है। उस बागीचा के पास ही उस वैश्या की कोठी थी। हारा थका बहुत था, तो उसने सोचा कि हमको इससे क्या लेना देना। अरे एक रात्रि विश्राम करना है, विश्राम करेंगे चले जाएंगे। तो वहां पर भी थोड़ी देर बाद कोई शव यात्रा जा रही थी। तो उस वेश्या ने अपनी लड़की से कहा कि जाओ देख कर आओ यह व्यक्ति स्वर्ग गया है अथवा नरक। तो उस शिष्य ने सोचा कि ये तो मेरे ही मन का प्रश्न है। उसने ये शब्द सुन लिए थे, तो उसे बड़ी जिज्ञासा हुई कि देखते हैं इसका क्या उत्तर लेकर आती है लड़की। थोड़ी देर बाद लड़की आई और वैश्या ने पूछा कि बताओ ये व्यक्ति स्वर्ग गया है अथवा नरक। तो उसने कहा कि ये व्यक्ति स्वर्ग गया है। ठीक है। कुछ समय के बाद एक दूसरी शव यात्रा जा रही थी। तो उस वैश्या ने फिर लड़की से पूछा कि जाओ देख कर आओ ये व्यक्ति स्वर्ग गया अथवा नरक। लड़की गई और देख करके आई, लौट कर आकर बोली कि ये व्यक्ति नरक गया है। तो वो शिष्य से अत्यंत अचंभा हुआ, चौंक गया वो। करे इसको कैसे ज्ञान हो जाता है कि ये व्यक्ति स्वर्ग गया है अथवा नरक। तो वो शिष्य उस वैश्या के पास पहुंचा और उसके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो वैश्या ने बोला, अरे महात्मन आप ये क्या कर रहे हैं। भगवा वस्त्रों में थे और व्यक्तित्व भी उनका महात्मा साधु संतों वाला ही था। तो उस वैश्या ने कहा, हे महात्मन आप क्या कर रहे हैं, मैं तो वैश्या हूं। तो शिष्य ने कहा, आप जो भी कुछ हैं, लेकिन आपको तो वो ज्ञान है जो हमको नहीं है। कि ऐसी क्या बात है। वैश्या ने पूछा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे ज्ञान हो जाता है कोई व्यक्ति स्वर्ग गया अथवा नरक। तो उस वैश्या ने कहा कि आपको ये तो पता चल ही गया है कि इसका उत्तर किसने दिया है, आप उसी से पूछ लें तो ज़्यादा उचित होगा। तो शिष्य ने उस लड़की से पूछा कि आपको कैसे ये ज्ञान हो जाता है कि अमुक व्यक्ति स्वर्ग गया अथवा नरक। तो लड़की बोली, जो पहला व्यक्ति था, पहला शब्द था, उसके लिए मैंने कहा कि वह स्वर्ग गया है, इसका ज्ञान मुझे कैसे हुआ।
कि मैंने देखा उस व्यक्ति की शव यात्रा में बहुत लोग थे, रो रहे थे और रो रो कर कह रहे थे। कोई कह रहा था कितने सज्जन व्यक्ति थे ये, कितने परोपकारी थे, किसी की दुख और पीड़ा नहीं देख सकते थे। किसी ने कहा अरे अभी और जीवित रहते तो समाज की भलाई होती, अच्छा रहता। अपने अपनी तरह से सभी उनकी बड़ाई कर रहे थे, दुखी थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति की इतनी प्रशंसा हो रही हो, जिसकी यहाँ इतनी आवश्यकता है, भगवान के यहाँ भी उसकी आवश्यकता है। वैकुंठ में भी उसको स्थान देने के लिए भगवान चाहते हैं। और जो दूसरा व्यक्ति था जिसके लिए मैंने कहा ये नर्क गया है, लोग तो उसके भी साथ बहुत थे, लेकिन उसमें सब काना फूसी कर रहे थे, अच्छा है दुष्ट चला गया। वो एक अलग बात है कि किसी भयवश अथवा समाज के व्यवहार के कारण लोग उसके साथ तो गए थे, लेकिन सभी उसकी बुराई कर रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो व्यक्ति इतना दुष्ट है, इतना क्रूर है, तो उसका न यहाँ सम्मान है न वहाँ सम्मान है। तो शिष्य को बात समझ में आ गई, उसको ये बात समझ में आ गई कि स्वर्ग और नरक जाने का आधार क्या है। वो लौटकर अपने गुरुदेव के पास आया। गुरुजी ने पूछा, हाँ बताओ, तुमको ये ज्ञान मिला कि व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग जाता है अथवा नरक? तो उसने अपने गुरुदेव को सारा वृत्तांत कह सुनाया। गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हाँ अब तुम्हें वास्तविक ज्ञान हुआ है। तो यही है आधार परलोक का, कि परलोक हमारा सुधरेगा जब ये लोग भी सुधर कर चले, तभी परलोक सुधरेगा। तो ऐसा है यह प्रसंग। अस्तु, नमो राघवाय, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।